नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज तो मार्केट नहीं है, ना कोई ट्रेड है, लेकिन हम एक बहुत सी अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो याद होगा मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई थी, और एक हेके नासिक बताया था और एक कागी बताया था इसमें से। और एक मैं बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जो इंट्राडे वालों के लिए कन्फर्मेशन जोन होगी, एंट्री पॉइंट के लिए। बहुत ही काम की चीज़ें हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, अभी मैंने चार्ट पे लगा के रखा है ओनली ऑन क्या, कैंडल्स। लेकिन अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूंगा लाइन ब्रेक में, आपने कैंडल्स के बारे में बहुत पढ़ लिया, हैमर कैंडल्स हो गया, डोजी हो गया। एक्चुअल में अगर ये आपको टूल्स दिए हैं तो क्या आपको इसको यूज करना आ रहा है? आई थिंक मुझे लगता है बहुत से 70 to 60% लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है कि एक्चुअली में हमें दी क्यों जाती है। अगर मैं ये लाइन ब्रेक को लगाता हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाता है ये लाइन ब्रेक एक्चुअली में इसमें हमें क्या इंडिकेशन मिलता है और क्या बाय मिलता है। आप ध्यान से देख रहे होगे। तो चलते हैं पहले अपने पेंट में, और वहाँ पे मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ लाइन ब्रेक एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। प्लीज़ नया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली लाइन ब्रेक एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम एक कैंडल्स देखते हैं तो हमारी कैंडल्स एक लोअर हाई जोन बनाता है, कुछ इस तरह से ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मान के चलो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो हमारी इतनी मिला के बॉडी बना देता है, बाकी का पूरा शेडो बना देता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है क्या, कैंडल्स। आप देखते हो कि कैंडल्स में विक होती है, बट लाइन ब्रेक जो मैंने लगाया उसमें देखा आपने कि शेडो नहीं है, ओनली वन पूरी बॉडी है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये कैंडल्स हमारी जो है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें क्या बना रही है, शेडो बना रही है। मान के चलो मैं रेड में कर दे रहा हूँ, शेडो बना रही है ये, और नीचे और ऊपर। इसका ये हमारा क्या है, हाई प्राइस, ये हमारा है क्लोजिंग प्राइस, ये हमारा है ओपन प्राइस, ये हमारा है लो प्राइस। ठीक है, बट हमारा लाइन ब्रेक में क्या होता है, ध्यान से देखते होगे। लाइन ब्रेक हमारी कैंडल्स पूरी एक बॉडी बनाती है। तो इसका मतलब क्या, ये सिर्फ फाइंड करके बता रहे हैं हमें क्लोजिंग और ओपन प्राइस। तो ध्यान से देखिए इसको हमें यूज कैसे करना है। तो देखो, लाइन ब्रेक में एक्चुअल एंट्री कब की जाती है, जब ये हमें इंडिकेशन देता है। मान के चलो आपकी प्रॉपर ग्रीन कैंडल तीन, इसको हम तीन लाइन ब्रेक बोलते हैं, तीन लाइन ब्रेक की स्ट्रेटजीज। तो प्रॉपर अगर तीन कैंडल्स आपकी बने, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। मान के चलो ये आपको मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगा क्यों। अगर ये प्रॉपर तीन कैंडल्स बने, कैंडल्स की बात कर रहा हूं मैं, देखो ये क्या होता है, आपकी जो लाइन ब्रेक हो गया है कि ना, ये आपका दोनों चार्ट और ये मिला के कम्युनिकेशन मिला के ट्रेड किया जाता है। आप सिर्फ इस पर भरोसा नहीं कर सकते अकेले, बाकी आप पे डिपेंड है। आप इसको यूज करिए, देखिए कितना इफेक्टिव है ये। ठीक है, ये तीन कैंडल्स प्रॉपर बने अगर ऐसे, ठीक है, ये तीन कैंडल्स मान के चलो बनते जा रही है, बनती जा रही है। ठीक है, अगर एक रेड कैंडल्स पूरी उसी तरह, वो जब ब्रेक एवरेज निकालेगा तो उसी तरह बनेगी। एक रेड कैंडल्स पूरी लाइन ब्रेक में बनेगा, ये कैंडल्स में नहीं बनेगा। कैंडल्स क्या करेगी, ये एक रेड कैंडल्स पूरी तीनों कैंडल्स को ब्रेक कर दे, सिर्फ एक कैंडल्स, तब हमारा ये समझा जाता है कि इसमें हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीन कैंडल्स को ये ब्रेक करना चाहिए ऐसे। ठीक है, तब हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं। इसी तरह ज़्यादातर ये सेलिंग में यूज़ किया जाता है, जहाँ तक मेरा इसमें जो मैं एनालिसिस किया हूँ, जहाँ तक मेरा इसमें एनालिसिस है और तजुर्बा है, जो मैं इस पर प्रैक्टिस किया हूँ, तो ये हमेशा सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आप बाइंग भी यूज़ कर सकते हो, आपको इंडिकेट मिल जाता है। इसी तरह आप अगर उसको उल्टा समझ लो अगर हमारा, तो मान के चलो प्रॉपर क्या बने, रेड कैंडल्स बने, रेड कैंडल्स बने, रेड कैंडल्स बने तीन, मान के चलो तीन ही ना बने, ऊपर से बनता ही चला आ रहा है। लेकिन जब हमारा ब्रेक करे ना ये, तो एक कैंडल्स पूरी की पूरी ग्रीन हमारी तीन कैंडल्स को ब्रेक करना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, एक कैंडल सिर्फ ये हमारी तीन कैंडल्स को ब्रेक करना चाहिए, तब हमारी ये बाइंग कंफर्मेशन होता है। क्या होता है हमारा, बाइंग कंफर्मेशन होता है। जैसे कि तीन कैंडल्स बनी है, इसको ब्रेक करना चाहिए। अब ब्रेक करने के बाद पूरा ट्रेड लेना चाहिए। तो चलते हैं चार्ट पे अपने, तो लास्ट तक जरूर बने। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, देखो अभी मैं चलता हूँ चार्ट पे, दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या है। तो ध्यान लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि ये हमारा लाइन ब्रेक का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा। देखो मान के चलो थ्री लाइन ब्रेक चार्ट सेटअप ऐसे कुछ होता है। इसमें क्या है, जैसे देखो ये हमारा क्या है, तीन कैंडल, देखो एक का ग्रीन भी हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, या तो हम ऐसे ड्रॉ कर लो। जैसे ये तीन कैंडल्स प्रॉपर, देखो एक, ये दो, ये तीन कैंडल्स को मान चलो ये प्रॉपर एक बड़ी कैंडल्स ग्रीन की क्या की, ब्रेक की, बड़ी सी कैंडल। तो ये हमारा क्या ट्रेड कंफर्म है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया, ये हमारी क्या है, ग्रीन कैंडल्स बनी और ये तीन कैंडल्स को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और एसएल पॉइंट क्या होगा, इसी ग्रीन कैंडल के नीचे का हमारा एसएल होना चाहिए, यानी इसी ग्रीन कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम इस पर तो ट्रेड लेंगे नहीं, ये तो हमारा कंफर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड लेंगे जब, तब हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। इसी तरह देखो सेलिंग में भी हुआ,
बाइंग में यहाँ भी हुआ, ये 3 कैंडल्स बना और एक कैंडल्स पूरी की पूरी इसमें ब्रेक कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बना सकते थे। एक और मैं आपको कंफर्मेशन दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हम चार्ट में भी चलेंगे तो लास्ट देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना जरूरी है। अगर आप स्टॉक आप बोलते हो ना कि मुझे प्राइस सेक्शन की नॉलेज बहुत है, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करिए, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये हमारा क्या है, एक कैंडल्स बनी, 2 कैंडल्स बनी, ये 3 कैंडल्स रेड प्रॉपर कंटिन्यू बनी, और ये हमारी क्या की, देखो एक ग्रीन कैंडल ये हमारी इन तीनों कैंडल्स को ब्रेक कर दी। देखो ये तीनों कैंडल्स को ब्रेक कर दी, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने वाला है। या तो आप एग्जिट पॉइंट के लिए कंफर्मेशन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो ये क्या की, हमारा 3 कैंडल्स, ये वाली रेड, ये वाली कौन कैंडल थी, रेड कैंडल थी, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी क्या है, 1 2 ये 3, ये हमारी रेड कैंडल्स पूरी की पूरी हैं ये, और ये हमारी कौन सी है, ग्रीन कैंडल्स है। और ये हमारी ग्रीन कैंडल हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, इसके ऊपर ब्रेक कर दी, क्योंकि इसका ओपन और क्लोज प्राइस ही बताता है, ऐसे ब्रेक कर दी 3 लाइन ब्रेक, तो यहाँ से हम क्या समझेंगे, रिवर्सल आने वाला। तो स्टॉप लॉस क्या हो रहना चाहिए हमारा, इस लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर का टारगेट होना चाहिए। देखो ये कब काम करेगा, आप कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, अगर कोई टिप भी देता है ना तो वो बुरी नहीं है आपके लिए। आप यूज कैसे करते हो, अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो आप कचड़े में भी कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं अपनी काम की चीज़, तो आप पे डिपेंड, हर चीज़ कचड़ा नहीं होती, कचड़े में कुछ ना कुछ कीमती चीज़ छुपी होती है। अगर आपको कोई देखो जैसे स्टॉक है, आप डीमेट अकाउंट ओपन करते तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ टिप्स मिलती हैं, ठीक है, वो टिप्स लो, लेकिन उस पर आप अपना जरूर उसने कुछ देखा होगा तब आपको बाई का इंडिकेट दिया होगा, वो एडवाइजर है, ठीक है। जैसे बहुत से एंजल वन में हो गया, बहुत से ब्रोकर अपने स्टॉक के मतलब आपको रिकमेंड करवाते हैं, ठीक है, वो ले लो। बाकी आपको अगर सारी नॉलेज उस पर आप एनालिसिस करो, अगर आपको लगता है तो ट्रेड करो, तो हर चीज़ कचड़ा नहीं होती। अगर ढूंढने वाले को ले तो आप कचड़े में से भी बहुत कुछ ज्ञान काम की चीज़ें निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है आप उस पर कितना अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो। तो मेरे मानना ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इंट्राडे के लिए। तो क्या है, हमारी ये 3 कैंडल्स ब्रेक की, हमने एंट्री किया, और मैं एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सेलिंग साइड पोजीशन कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि क्या, ये हमारी ग्रीन कैंडल्स है प्रॉपर, ये ग्रीन कैंडल, जैसे एक कैंडल्स ये बनी, देखो ट्रेंड तो यहाँ से है, लेकिन क्या है हमारा 1 2 3 कैंडल्स बनी यहाँ से, और ये क्या की चौथी कैंडल्स हमारी रेड बन गई, और ये रेड कैंडल्स क्या करी, एक ही कैंडल्स में इसने तीनों को ब्रेक कर दिया, तीनों को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या समझे हम, यहाँ से रिवर्सल चेंज हो गया, यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आ गई। तो लाइन ब्रेक स्ट्रेटजीज इसी को बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूँ आपको, तो अभी हम चार्ट में भी चलते हैं, कॉन्सेप्ट है समझो। जैसे कि ये है हमारा, ध्यान से देखना, जैसे देखो ये हमारी क्या है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा लाइन ब्रेक कैंडल्स क्या होता है। देखो जैसे कि ये क्या है हमारा, एक कैंडल्स बना, ये देखो ट्रेंड तो यहाँ से था, पूरा ट्रेंड यहाँ से था, ट्रेंड यहाँ, जैसे देखो यहाँ पे भी 3 कैंडल्स को ब्रेक किया इसने, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, पूरा सेलिंग था। लेकिन हमें 3 कैंडल्स ध्यान देना, एक कैंडल्स तीन कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। तो जैसे कि देखो, एक कैंडल्स, 2 कैंडल्स, 3 कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स क्या है, एक कैंडल ने मिलकर ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दिया। तो देखो आपको सपोर्ट रजिस्टेंस वहाँ होगा जरूर, आपका एनालिसिस चार्ट पे वैसा ही रहे। मैंने आपको क्लासेस में भी बता रहा हूँ कि आपको मैं स्ट्रेटजी जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ ना, आपको पुरानी चीज़ें नहीं भूलना है कि आपको मैंने ये बता दिया तो आप इसी पे लग गए, मैंने आपको वो बता दिया तो उसी पे लग गए, नहीं, मेन आपका वही है, ये आप अपनी स्ट्रेटजी में जो आपको अच्छी लगे ऐड करते चलो, ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ़ करिएगा समझाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये ग्रीन कैंडल्स जो बनी हमारी, देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, देखो येलो में लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो ये क्या है हमारी, ये 3 कैंडल्स को एक कैंडल्स ने ब्रेक कर दिया, देखो तो हमारा एंट्री पॉइंट कौन से कैंडल पे होगा, ये वाली एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो रिवर्सल आता है यहाँ से मार्केट में, अक्सर देखना इसको, लाइन ब्रेक कैंडल्स को। तो ये कैंडल्स हमारी क्या करी, देखो कंटिन्यू क्या बनती जा रही है, ग्रीन बनती जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू जैसे एक कैंडल्स, ये 2 और ये 3, तो एक रेड कैंडल्स मिल के क्या किया, ये 3 कैंडल को ब्रेक कर दिया। देखो ये 3 कैंडल्स को ब्रेक कर दिया, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम कंफर्मेशन क्या मिल गया हमारा, ये आपके कंफर्मेशन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप ट्रेड लेते हो, लेकिन ये सब कंफर्मेशन होता है, इसीलिए आपको 2-3 डैशबोर्ड लगते हैं ट्रेडिंग के लिए। खाली चार्ट देखने के लिए एक ही है, लेकिन यही सब जो लोग आप सेटअप देखते होगे ना, 3-4 कंप्यूटर या 3-4 लैपटॉप रखे रहते हैं, इसी तरह के कंफर्मेशन सबसे लेते हैं। सपोर्ट पे है, ठीक है, एक में कंफर्मेशन मेरा उसका चल रहा है, एक में ये चल रहा है, एक में वो चल रहा है, इसीलिए आपको 2-3 डैशबोर्ड लगते हैं। तो क्या हुआ, ये एक कैंडल्स इसने पूरे को ब्रेक कर दिया। अब हमारा ट्रेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे हम समझ जाएंगे, जो हमारी बाइंग चल रही थी यहाँ से, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा कंफर्मेशन चेंज हुआ, यहाँ से अब सेलिंग आने गई। तो और चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि HDFC बैंक मैंने कल का लगाया है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लगाया, कैंडल्स नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, देखो लाइन ब्रेक लगाया। जैसे कि देखो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, जहाँ हर जगह देखो बड़ी कैंडल्स नहीं मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, हर जगह छोटी छोटी है। ऐसे में सिचुएशन में जैसे कि देखो जब ये सपोर्ट पे अपने आए, देखो ध्यान से देखिएगा, ये है मार्केट का रिवर्सल नीचे था,
नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। देखो एक कैंडल्स, दो कैंडल्स, तीन कैंडल्स, तो हम एक लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तीन कैंडल्स का बॉडी पकड़ेंगे यहाँ से, और इसने क्या किया, ये इसको, ये वाली ग्रीन कैंडल क्या किया इसने, इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। ध्यान से देखना, समझना बात को। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का रहना चाहिए, ठीक है। लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी इसमें, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हमारा कहाँ का रहना चाहिए, इसके नीचे का रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये अब ट्रेंड हो गया। अब इसी तरह आगे आ जाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला, टारगेट आप अपने हिसाब से लेना है, टारगेट नहीं, सिर्फ आपको कंफर्मेशन बताता है कि कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से आपने एक बाई पोजीशन बनाई थी, जस्ट 1 मिनट, कहाँ पे चला गया यार, तो फाइनली चलो हम फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, छोड़ो। देखो जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि क्या है हमारी एक कैंडल्स, दो कैंडल्स, ये तीन कैंडल्स मिलके जब हमारी इस कैंडल को ब्रेक करेगी, तो ध्यान से देखना ये वाली कैंडल्स को, देखो ये तीन कैंडल्स मिलके हमारी एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करी, तो हमारा ये कंफर्मेशन क्या हुआ, यहाँ से हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, बाइंग पोजीशन बनाए यहाँ से और ऊपर गए। अब यहाँ से क्या हुआ हमारा, देखो तीन कैंडल्स मिलके एक कैंडल, देखो टारगेट आप वैसे ही लोगे जैसे आप ले रहे थे। ये तीन कैंडल्स हमारी यहाँ पे सेलिंग का इंडिकेट किया। देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो जस्ट 1 मिनट, ध्यान से देखना, देखो एक, दो, ये तीन, ये एक कैंडल्स मिलके इसको ब्रेक कर दी तीनों को। हमारा कन्फर्म ट्रेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हमारा, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब इसी तरह और चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं क्या और हमें कहीं कन्फर्मेशन मिला। देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला, कहाँ पे, देखो एक, दो और ये तीन, तीन कैंडल्स, ये तभी देखो इसका पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये जब ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है ना, तो ये जो जितना भी एवरेज आता है ना सेलिंग का, जब वो एक तेजी से इरेज होता है, जहां पे बाइंग तेजी से आती है, तभी ये ग्रीन कैंडल बड़ी तीन कैंडल्स को ब्रेक करती है। इसी को तीन लाइन ब्रेक स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो ये हम लाइन कहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, तो हमारा जोन मिला, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज में और आगे चलते हैं, तो जैसे और जान लें। देखो यहाँ पे तो सेलिंग ही था, जैसे कि मान के चलो, और जैसे कि निफ्टी बैंक में ही देख लो, यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करता हूँ मैं, HDFC में ही देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, हम लोग समय यहीं पे देख रहे थे। देखो यहाँ पे क्या था, देखो छोटी छोटी कैंडल्स कहाँ पे बना रही थी। देखो यहाँ से हमारा जोन बिल्कुल सेलिंग था, बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था। अब यहाँ से गिन लो, एक, दो, तीन, ये लाइन खींचेंगे कहाँ से हम, ये तीन कैंडल से, ये तीन कैंडल के एक लाइन हमने बॉडी पकड़ा, ये पकड़ा। अब हमारा ट्रेड कहाँ, ये देखो एक कैंडल मिलके पूरा ब्रेक किया, तो हमारा ट्रेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। हम क्या समझे, जो सेलिंग का वो था हमारा, यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। जो बेरिश था वो बुलिश हुआ, तो स्टॉप लॉस कहाँ हमारा होगा, इसके नीचे का। अब देखो अब ट्रेंड शुरू, अब ट्रेंड शुरू। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो देखो अगर मैं यहाँ से करूँ ग्रीन कैंडल से, देखो तो एक, दो और ये तीन, तीन कैंडल को मिल के एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया। देखो लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये इसने ब्रेक किया। आपका कन्फर्म यहाँ से क्या हुआ, जो यहाँ से बेरिश था यहाँ से बुलिश हुआ, और जो यहाँ से बुलिश था यहाँ से बेरिश हो गया। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे होगा, ट्रेड ये वाली कैंडल्स पे होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। यही हमारा जोन है, बस और कुछ नहीं। लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी इसी को बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपने सिर्फ जब से मार्केट में आप कैंडल्स के बारे में जानते गए हो, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब चीज़ के बारे में आपको बताता चलूँ। काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं, अगर आप इनके सबका काम, देखो अकेले सिर्फ इससे चार्ट ट्रेड नहीं किया जा सकता। आपका एनालिसिस जैसे सपोर्ट रजिस्टेंस वैसे ही होता है। अगर आप ये कंफर्म दो चार्ट लगा के रखो कैंडल्स, और इसका अगर सपोर्ट पे कुछ ऐसा रजिस्टेंस है, मान के चलो यहाँ पे रजिस्टेंस है, कैंडल्स में भी रजिस्टेंस है, तो ठीक है। अगर ये कंफर्मेशन देते तो आपका क्या होगा, और वो बढ़ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तीन कैंडल्स, एक कैंडल्स ने ब्रेक किया है, तो इस तरह से हमारा ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखो जोन चेंज टेस्ट किया है, ये तीन, जैसे आज ही स्ट्रेटजी यहाँ पे ध्यान देखना। देखो आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे से आए, जैसे देखो तीन कैंडल्स, ध्यान से देखना, एक, दो, तीन, तुम्हारा लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा, लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा, यहाँ से ड्रॉ होगा। इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया कैंडल्स, तो यहाँ से रिवर्सल चेंज हुआ। सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। इसको आप अपने से जब तक चार्ट पे नहीं लगाओगे तब तक, जैसे कि मैं मान के चलो यहाँ पे भी देखता हूँ, आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो जैसे यहाँ से रिवर्सल चेंज हुआ, कहाँ से हुआ, देखो मार्केट बुलिश था, बुलिश था, बुलिश था, बुलिश था। यहाँ से गिनो, एक, दो, तीन। अब लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। एक ही कैंडल्स ने मिल के तीनों कैंडल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ समझ जाएंगे जो मार्केट हमारा अप था यहीं से डाउन होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, लाइन ब्रेक किया, ये हमारा ट्रेड पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस, इसी को हम लाइन ब्रेक स्ट्रेटजीज बोलते हैं।
सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर ये सब स्ट्रेटजीज आप अपने प्राइस एक्शन में मिला के चलते हो तो आपके एक्यूरेसी बढ़ना ही बढ़ना है। और देखो इंट्राडे वालों को चाहिए क्या, 2-4 रुपए का मूवमेंट चाहिए, और मैं गारंटी देता हूँ इस सब स्ट्रेटजी से 2-4 पॉइंट के निकालना बहुत ईजी होता है। और जैसे देखो यहाँ पे भी देख लो, देखो आपको हर जगह नहीं वो मिल जा रहा है, देखो यहाँ पे भी इसको भी जोड़ना है, 1 2 3, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर लो, कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, ब्रेक किया, कहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे, इसके ऊपर का। तो याद रहे टारगेट ये डिफाइन नहीं करेगा, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देखो यहाँ से मार्केट का रिवर्सल चेंज हुआ, नीचे आया। तो वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं आप। और एक हेगी नासी स्ट्रेटजीज मैंने बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वो इससे भी बेटर है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देखो, जहाँ से रिवर्सल चेंज, आपने ये ध्यान दिया होगा जहाँ से रिवर्सल हुआ है तहाँ वहीं बड़ी कैंडल्स बनाई है, बाकी ऐसे बीच में छोटी छोटी कैंडल्स ही बनाई है। जैसे यहाँ पे भी देखो, इतना बड़ा मार्केट नीचे से ऊपर तक गया था, बुलिश था बुलिश था बुलिश था बुलिश था, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या रिवर्सल चेंज होने का कंफर्मेशन मिला, हाँ कंफर्मेशन मिला। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम यहाँ से मार्केट नीचे था तो हम कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, या तो यहाँ से भी गिन सकते 1 2 ये 3, ये भी तो कैंडल्स है। तो लाइन कहाँ का ड्रॉ करेंगे हम, ये वाली ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसने इसको ब्रेक किया है, ये ब्रेक किया है, तो हमारा ट्रेड पॉइंट यहाँ, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। तो यहाँ से भी रिवर्सल चेंज हुआ है, तो ये आप अपने से प्रैक्टिस करिए सिर्फ। अब देखो स्टॉप लॉस तो आपके इसके ऊपर ही का रहेगा, देखो आपका ये लाइन भी कितना परफेक्टली काम कर रही है, तो ध्यान से देखो अब इसी कैंडल्स में लगा दोगे तो आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से देखना। देखो कैंडल्स में आपकी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, लेकिन लाइन ब्रेक में आपको वहाँ पता चल गया था ट्रेड। देखो कितना यहाँ से, देखो यहाँ से रिवर्सल हमने फाइंड किया था, फिर यहाँ से रिवर्सल फाइंड किया था, फिर हमने यहाँ से रिवर्सल फाइंड किया। तो कैंडल्स में देखो आपको कितना कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, वहाँ से आपको एकदम सेफ दिख जाता है, मतलब बहुत यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, बट वहाँ पे यहाँ पे हेकिनासी में लगाऊंगा, वो सॉरी हेकिनासी कर रहा हूँ, ये लाइन ब्रेक कैंडल्स में लगाऊंगा अगर मैं इस पर, तो देखो सिंपल खिचड़ी नहीं, जो आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं। इसी को आप कन्फ्यूजन, जो आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो ये चीज़ जब तक आप नहीं सीखोगे आपको ये चीज़ें नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप अपने से प्रैक्टिस करिए और सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सब कितना इंपॉर्टेंस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो 2-3 कैंडल्स की इसी तरह मैंने और बता के रखी है। ये इंट्राडे के लिए है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं है। आप चाहो तो एक बार अपने एनालिसिस कर सकते हो। मैंने हमेशा कहा सुनो सबकी करो अपनी, सबका एनालिसिस देखो, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वही करो। तो वो भी वीडियोस देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को मिलते हैं कोई न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।